हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव वाइब्स विद श्वेता। तो भाई क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? सब लोग पॉजिटिव फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जितनी अपनी सराउंडिंग में आपके लोग हैं उन सबको भी पॉजिटिव फील करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं? या फिर से इसने मुझे तो फिर से ऐसा बोल दिया, ये तो कभी सुधरने वाला नहीं है, इसके लिए तो कितना भी कर लो कम ही कम है, यही सब चल रहा है। अगर यही सब चल रहा है दोस्तों, तो इन सारी चीज़ों को दिमाग से बाहर निकाल के फेंक दीजिए और खुद को हल्का रखिए, क्योंकि खुद को खुश रखना केवल आपकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। आज का टॉपिक दोस्तों हर इंसान अपनी डेली लाइफ में फेस करता है, और आज के मेरे टॉपिक का नाम है डोंट बिकम एन इमोशनल फूल। और दोस्तों यहाँ पर जो फूल यूज़ हो रहा है वर्ड, वो हिंदी का वर्ड नहीं है, ये इंग्लिश का है, FOOL, ठीक है ना? तो हमें फूल बनना है, लेकिन FOOL, फूल यानी कि मूर्ख नहीं बनना है। तो इमोशनल इंसान जो भी होता है उसको हमेशा मिसलीड किया जाता है या उसको गलत समझा जाता है। इमोशनल इंसान की एक इमेज हमारे माइंड में होती है कि ये तो छोटी-छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, छोटी-छोटी बातों पे एकदम से रोने लगता है। लेकिन दोस्तों इमोशनल इंसान होना कोई बुरी बात नहीं है। इमोशनल इंसान का मतलब होता है जो अपने से जुड़े लोगों की केयर करे, उनकी देखभाल करे, उनके सुख या दुःख से उसे फ़र्क पड़ता है। उनसे वो अपने संबंधों को अच्छा बनाना चाहता है। जो एक केयरिंग इंसान होता है उसी को ही हम इमोशनल इंसान कहते हैं। लेकिन दोस्तों इमोशनल और इमोशनल फूल बनने में एक बहुत ही छोटी-सी महीन लाइन होती है। अक्सर हम लोग इमोशनल होने के साथ-साथ इमोशनल फूल भी बन जाते हैं। या ये कहें कि इमोशनल होने के साथ-साथ इमोशनल फूल का जो पैकेज है, वो हमें अक्सर मुफ़्त, मुफ़्त, मुफ़्त मिल जाता है। तो हमें क्या करना है दोस्तों? इमोशनल बनना है, क्योंकि यही एक इंसान की क्वालिटी है जो उसे जानवरों से और रोबोट से डिफ़र करती है। लेकिन दोस्तों इमोशनल फूल नहीं बनना है। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से इसको समझाना चाहती हूँ कि जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोगों में जो हिंदू धर्म की मान्यताएँ होती हैं, कभी-कभी इंसान बहुत परेशान होता है तो उसे लगता है कि चलो क्या पता ये वाली चीज़ करने से मेरी चीज़ें ठीक हो जाएँ। सबके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है दोस्तों। और लेकिन दोस्तों हमें सामने वालों को अपनी कमज़ोरी का फ़ायदा नहीं उठाने देना है, ठीक है ना? सामने वाला क्या करता है आजकल, कोई आपका सतयुग तो चल नहीं रहा है, आजकल चल रहा है आपका घोर कलयुग। सावधान इंडिया में देखते हो ना, बहुत ज़्यादा भी नहीं देखना चाहिए। लेकिन दोस्तों कुछ हद तक वो हमारी रियलिटी भी है कि हमारी कमज़ोरी का फ़ायदा सामने वाला उठाता है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज़ देयर, बट जो 90% केसेज़ में है और वो आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएगा और अपने फ़ायदे के लिए आपको उस लिमिट तक लेके जाएगा और आपको इमोशनल फूल बना के छोड़ देगा। तो दोस्तों हमें इमोशनल फूल नहीं बनना है। आपको जो भगवान ने ये माइंड दिया है ना, इस माइंड को हमेशा ऑन रखना है और माइंड और आपके हार्ट में, आपके मन में एक बैलेंस बना के रखना है। क्योंकि दोस्तों हमारे दिल और दिमाग, जब हम कोई भी डिसीजन इन दोनों के बैलेंस से लेते हैं, तो वो डिसीजन हमारे लिए लाइफ टाइम तक के लिए फ्रूटफुल होता है। अब अगर मैं एग्जाम्पल के लिए आपसे पूछूं कि भाई बताइए, रामायण का जो मुख्य कारण था उसका रूट कॉज क्या था, तो आप मुझे क्या बोलेंगे? तो आप में से ज़्यादा 90% तक के लोग हमसे यही बोलेंगे कि सीता माता रामायण का कारण थी, या रामायण जो हुई वो सीता माता के कारण हुई। लेकिन दोस्तों मैं आपका ये डाउट क्लियर करना चाहती हूँ कि जो रामायण हुई है वो इसलिए हुई क्योंकि दशरथ जी हमारे बहुत खुश हो गए और उन्होंने अपनी पत्नी कैकेयी को वरदान दे दिए। अब उन वरदानों को किस-किस को भुगतना पड़ा? राम जी को, लक्ष्मण जी को, सीता जी को और बाकी सारे परिवार के सदस्यों को। तो कभी भी जब आप लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो ऐसे-ऐसे भारी भरकम कमिटमेंट्स मत कर दीजिए कि जो आपके लिए आगे चलकर गले की हड्डी बन जाएँ। ठीक है ना दोस्तों? क्योंकि वो जो आपकी खुशी है वो हीट ऑफ द मोमेंट है, या वो फॉर द टाइम बीइंग है। वो आगे चलकर परमानेंटली नहीं रहने वाली है। लेकिन आप उस हीट ऑफ द मोमेंट में जो कमिटमेंट्स करेंगे वो आपके साथ लाइफ टाइम रहने वाला है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको लाइफ टाइम तक भुगतने पड़ेंगे। तो दोस्तों कभी भी आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो भारी भरकम कमिटमेंट्स मत कर दीजिए। खुद को कंट्रोल में रखिए। ठीक है ना? आपने वेलकम मूवी का एक डायलॉग तो सुना ही होगा ना, कंट्रोल मजनू कंट्रोल। तो खुद को भी वहीं पर कंट्रोल कर लीजिए। और दोस्तों जब कभी आप बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना कि हम लोग अपनी लाइफ में डिसीजन जो लेते हैं, जैसे सपोज़ किसी भी इंसान की लाइफ में 2 डिसीजन जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 2 डिसीज़न कौन-कौन से? पहला उसके करियर का एंड सेकंड उसके मैरिज या उसके लाइफ पार्टनर को चूज़ करने का। तो ये दोनों डिसीज़न आप लोग कैसे लीजिए? अपने दिल नहीं, अपने दिल और दिमाग
दोनों में एक बैलेंस बना करके। क्योंकि अगर आप डिसीज़न केवल अपने दिमाग से लेंगे, तो वो रिलेशनशिप आपका बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला। और अगर आप डिसीज़न केवल अपने दिल से लेंगे, तो वो डिसीज़न भी आपका आगे चल के आपको परेशान करेगा। तो हमें अपने दिल और दिमाग दोनों में एक बैलेंस बनाना है, उसके बाद ही अपने लिए कोई डिसीज़न लेना है। कई बार क्या होता है दोस्तों, हम लोग बहुत परेशान होते हैं और आजकल के जो ढोंगी बाबा हैं, वो हमारे सामने कह देते हैं। और ढोंगी बाबा से मेरा मतलब ये नहीं है कि सारे बाबा ढोंगी हैं, जो असली हैं वो आपको कभी मिलने वाले हैं नहीं। बट जो 90% केसेज़ में जो बाबा हैं, जो आजकल के हमारे टाइम में चलने वाले बाबा हैं, वो आपकी कमज़ोरियों का इतना फ़ायदा उठाएँगे कि ये करने से ये हो जाएगा, वो करने से वो हो जाएगा। और आप अपनी परेशानियों में इतने परेशान होते हैं, अपने माइंड का स्विच ऑफ करके अगर आप जाएँगे, तो आपका जो मनी का जो आपका पॉकेट का गेट है, वो एकदम से एम्प्टी हो जाएगा, है ना? तो हमें अपने आप को एक बैलेंस सिचुएशन में रखना है। कोई भी डिसीज़न लेना है, तो हमें पहले माइंड से सोचना है, दिल से भी उसका निर्णय लेना है और दोनों में बैलेंस बना के फिर हमको कोई फाइनल डिसीज़न लेना है। क्योंकि दोस्तों, आजकल की जो दुनिया है, वो मार्केटिंग और एडवर्टाइज़मेंट की दुनिया है ना? अब जैसे आप लोग शॉपिंग मॉल में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए या आप किसी शॉप में जाते हैं ग्रोसरी की शॉपिंग करने के लिए, तो आपने वहाँ पे नोटिस किया होगा ना कि वो पूरी की पूरी शॉप बाहर के एनवायरनमेंट से कवर अप होती है। इट मीन्स कि आपको पता ही नहीं चलता कि 2-3 घंटे आपके कहाँ निकल गए, कब आपकी सुबह से शाम हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने पूरा का पूरा एरिया कवर अप किया रहता है। और जब उन्होंने ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं, जो उनका रैक सिस्टम होता है, उसमें ज़रूरत की चीज़ों को वो सबसे पीछे डाल देते हैं। और जो आपकी इतनी डेली यूज़ में आने वाली चीज़ें नहीं होती हैं, वो सबसे पहले रख देते हैं। बच्चों के लिए वो लोअर रैक में सारे आइटम्स रखते हैं ताकि बच्चे ईज़िली उनको अवेल कर सकें और अपने पेरेंट्स से ज़िद करके उनको खरीदने की ज़िद करें, है ना? और कहीं से भूले-भटके अगर पेरेंट्स ने बच्चों से बच-बचा के काउंटर तक पहुँचते हैं पेमेंट करने के लिए, तो काउंटर पे फिर से बच्चों की अट्रैक्टिव आइटम्स या अट्रैक्टिव चीज़ें वहाँ पे रखी होती हैं, ठीक है ना? तो जाने-अनजाने पेरेंट्स को वो परचेज़ करनी पड़ती है। तो ये सारा सिस्टम जो है दोस्तों वो मार्केटिंग का है। सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको क्या चाहिए, या आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपका बजट क्या है। उनको बस अपना प्रॉफ़िट कमाने से मतलब है। और आपके सामने ऐसा पूरा जाल बिछाया गया होता है मार्केटिंग का, एडवर्टाइज़मेंट का, कि आप लोग उस पे बहुत ईज़िली बिलीव कर लेते हैं। जैसे आजकल क्या होता है, फ़ॉर एन एग्ज़ाम्पल मेरे साथ भी होता था और मैंने इस चीज़ को अपने अंदर ऑब्ज़र्व किया, तो फिर मैंने उस गलती को इम्प्रूव किया। दोस्तों, मैं केवल कहने के लिए आपसे चीज़ें नहीं कह रही हूँ, मैं भी धीरे-धीरे हर चीज़ अपने अंदर से इम्प्रूव कर रही हूँ। क्योंकि दोस्तों, कहने के लिए ज्ञान की बातें और ज्ञान देना बहुत ही आसान होता है, लेकिन खुद पे उसको अप्लाई करना बहुत ही टफ़ होता है। तो हमें पहले वो चीज़ें खुद पे अप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए और उसके बाद ही दूसरों को वो बातें बोलनी चाहिए, ठीक है ना? तो जैसे पहले दोस्तों क्या होता था कि मैं जैसे मैगी परचेज़ करती थी, तो मैं आटा नूडल्स परचेज़ करती थी। तो बाद में मुझे बहुत लेट ये चीज़ों का रियलाइज़ेशन हुआ कि जो आटा नूडल्स है और जो नॉर्मल आपकी मैगी है, उन दोनों में कोई बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस है नहीं। हाँ, प्राइस का डिफ़रेंस ज़रूर है, लेकिन वो दोनों ही सेम है। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि पूरी की पूरी दुनिया एक मार्केटिंग की दुनिया है, एडवर्टाइज़मेंट की दुनिया है। हर कोई आपसे अपना प्रॉफ़िट कमाने के लिए बैठा हुआ है। उसे कोई परवाह नहीं है कि आप किस सिचुएशन में हैं, आपका बजट क्या है, आपके सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, आपकी हेल्थ इश्यूज़ क्या हैं। हर कोई केवल अपना प्रॉफ़िट कमाने में लगा है ना? तो हम लोगों को आजकल अपना जो एक्टिव माइंड है, जो लॉजिकल माइंड है, उसको बहुत ज़रूरी है कि एक्टिव करके रखें और केवल अपने दिल से कोई भी डिसीज़न ना लें, अपने माइंड से भी डिसीज़न लें और दोनों में एक बैलेंस बनाएँ। अगर हम केवल दिल की सुनेंगे, तो भी हमारा काम नहीं चलने वाला है। अगर हम केवल दिमाग की सुनेंगे, तो भी हमारा काम नहीं चलने वाला है। तो हमें दिल और दिमाग दोनों में एक बैलेंस बनाना है और सामने वालों को अपनी कमज़ोरी का फ़ायदा नहीं उठाने देना है। क्योंकि दोस्तों, आजकल अगर आप किसी को अपना दुखड़ा बताएँगे, तो वो उस दुखड़े का सॉल्यूशन तो भगवान जाने आपको बताएगा या नहीं, पर आपको 10 चीज़ें ऐसी और गिना देगा कि आपका जो दुःख है वो 50% से 90% पे परमानेंटली पहुँच जाए। है ना? तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अपनी परेशानियों को अपने केवल जो हमारे सच्चे मित्र हैं, जो हमारे से कंसर्न रखते हैं या जो हमारी रियल में परवाह रखते हैं, केवल उन्हीं को बताएँ। और हो सके तो अपने इश्यूज़ को हर किसी से डिस्कस ना करें, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला आपको बिल्कुल समझने के लिए बैठा हुआ है या आपके लिए सॉल्यूशन निकालने के लिए तैयार बैठा हुआ है। हर कोई इंसान यहाँ पे केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए बैठा हुआ है। मेरे कहने का मतलब ये भी नहीं है कि आप हर किसी पे डाउट करिए, लेकिन अपनी आँखें खुली रखिए और अपना दिमाग भी खुला रखिए। अब जैसे सावधान इंडिया देखने वालों को पता होगा, लास्ट में वो क्या कहते हैं,
सावधान रहिए, सतर्क रहिए और जुर्म को दीजिए अपना मुँह तोड़ जवाब। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये भी नहीं है कि हर कोई इंसान जो आपके घर में आ रहा है उस पे आप डाउट ही करें, लेकिन जो चीज़ें अच्छी हैं वो अच्छी हैं। अब सतर्क रहना कोई बुरी बात तो है नहीं। वो भी आज के ज़माने में, अब आप कोई सतयुग में तो पैदा हुए नहीं हैं कि भई यहाँ पे बिल्कुल भगवान का अवतार आपको प्रोटेक्ट करने के लिए मिलेगा, है ना? तो अपना ध्यान आपको खुद रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, सावधान रहिए, एक्टिव रहिए, इमोशनल बनिए, लेकिन इमोशनल फूल मत बनाने दीजिए। ठीक है दोस्तों? तो अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, अपनी सराउंडिंग में भी बहुत सारी पॉज़िटिविटी फैलाइए, खुश रहिए, पॉज़िटिव रहिए और अपनी लाइफ़ को सेलिब्रेट करते रहिए, बिकॉज़ लाइफ़ इज़ अ सेलिब्रेशन। And please like, share and subscribe my channel. And thank you for watching and listening to me. Thank you so much. Take care.